रूम की सजावट देखकर ज्योति को आश्चर्य हुआ, जबकि मंजुल ने बात को ऊपर से उड़ा दिया और बेड पर बिना कपड़े बदले ही लेट गया और ज्योति को भी शीघ्र ही सोने को कहा। लेकिन ज्योति चारों तरफ घूमकर रूम को देख रही थी। वो सोच रही थी कि इस तरह से बिना इजाजत लिए और बिना बताए होटल वालों ने रूम की इस तरह से सजावट कैसे की। अगर पैकेज में सजावट होती तो नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन रूम में आश्चर्यजनक बात ये थी कि सब कुछ वैसा था जैसा कि ज्योति को पसंद था। सारे फूल ज्योति के पसंद के थे और यहाँ तक के रूम में लगे हुए गुलदस्ते और उनकी डिजाइन भी ज्योति की खुद की पसंद थी। ज्योति सोच रही थी कि क्या ये महज संयोग है या फिर मंजुल ने उसे खुश रखने के लिए ये तरीका लगाया और सरप्राइज देने के लिए ऐसा डेकोरेशन करवाया गया, वरना तो होटल प्रबंधन को इतनी पसंद और नापसंद का कैसे पता चले। ज्योति रूम में घूम घूम कर देख रही थी और हर एक चीज को गौर से देख रही थी। हर एक चीज की सजावट और रंग देखकर अत्यधिक आश्चर्य होता जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मंजुल बेड पर लेटा हुआ था और बार बार वो ज्योति को आकर सोने को कह रहा था। ज्योति आ जाओ ना, सो जाओ, अब क्या देख रही हो? क्या अभी ऐसी सोओगे क्या? कपड़े तो बदल लो। हाँ, चेंज करूंगा ना, तुम आओ तो मैं बदलूंगी क्या? आप खुद बदल लो ना। मैंने कहा था ना कि ज्यादा मत पियो। अब उठा नहीं जा रहा है। अरे यार, तुम भी क्या, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? और किसने कहा तुम्हें कि ज्यादा नशा हो गया है? मैं तो बस डांस से थोड़ा थक गया था और खाना भी ज्यादा खा लिया था, तो थकान उतारने के लिए थोड़ा लेट गया। हाँ तो ठीक है, अब खड़े हो जाओ और कपड़े बदल लो। अब उतर गई होगी थकान, उठो तो। हाँ रुकना, उठता हूँ। मंजुल बेमन से उठा और फिर ज्योति का हाथ पकड़कर उससे चिपक गया। ज्योति ने मंजुल को दूर किया और उसका शर्ट खोलने लगी। मंजुल के कपड़े उतारकर ज्योति ने तह जमाकर रख दिया और खुद फिर से रूम को देखने लगी। मंजुल ने उसको छेड़ते हुए उसे पीछे से बाहों में भरा और गर्दन पर किस करने लगा। छोड़ो ना, हर वक्त बस यही सोचता है। मुझे भी तो कपड़े बदलने दो। तुम कहाँ बदल रही हो? तुम तो ऐसे ही खड़ी हो। बदल लो फिर, या मैं बदल दूं? नहीं, रहने दो, मैं बदल लूंगी। आप खुद के तो बदल नहीं सके, मेरे बदल दोगे? ज्योति ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए मंजुल को दूर किया और खुद अपने कपड़े बदलने लगी। लेकिन जब बैग खोला तो देखा कि जो गाउन वो पहनने वाली थी, यानी जो गाउन उसने आज की नाइट में पहनने का सोचा था, उस गाउन पर कुछ फूल उकेरे हुए थे और उसकी पसंद का परफ्यूम भी उस पर छिड़का हुआ था। गाउन निकालते ही उससे आई खुशबू सूंघकर ज्योति चौंक गई। बैग के अंदर रखे इस गाउन पर यूं इत्र किसने छिड़का और ये फूल इस पर किसने बनाया? ज्योति ने देखा कि उस गाउन पर वो रंगोली उकेरी हुई थी जो उसने कभी अपने स्कूल के समय में एक कार्यक्रम के दौरान बनाई थी और उसके लिए ज्योति को इनाम भी मिला था। ज्योति ने सोचा कि उसके बारे में मंजुल को तो पता नहीं था, इसलिए उसने तो ये बनाया नहीं होगा। ज्योति अपने गाउन को देख रही थी। उधर मंजुल ज्योति को, अरे यार, अब इतना गौर से क्या देख रही हो? एक बार पहनना है तो पहन लो कुछ भी, कुछ देर बाद तो सब वापस उतारना ही है। अब 5-10 मिनट के लिए ना भी पहनो तो और भी अच्छा होगा। आप रुको ना, ये मजाक मत करो, इधर आओ और देखो। मंजुल खड़ा होकर पास आता है और ज्योति के हाथ से वो गाउन ले लेता है। क्या गौर से देख रही हो इसे? पहन लो। वाह, बहुत ही सुंदर डिजाइन का गाउन लाई हो तुम तो। तुझे कैसे पता कि ये रंग और डिजाइन मुझे अच्छी लगती है? आप पहले मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? ये रूम की सजावट किसने की? सच बताओ, क्या ये आपका आइडिया है? अरे यार, अब तुम वापस ये बात लेकर बैठ गई। मैंने कहा ना कि हनीमून होटलों में ये सब पैकेज का हिस्सा होता है और नए आए कपल को खुश करने के लिए ये ऐसा करते हैं। और देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। इसमें तुम्हें अब क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सच बताओ कि ये आपने तो नहीं करवाया है ना? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। ये सब होटल का ही पैकेज है। अच्छा, अब सुनो, अगर ये सब आपने नहीं किया और आपको अगर इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो बताओ कि इस रूम के अंदर लगे सारे फूल मेरी पसंद के क्यों हैं? अरे यार, ये तो कॉमन बात है। इस तरह के सुगंधित फूल तो आजकल सबको पसंद होते हैं और जिन वस्तुओं की ज्यादा मांग होती है तो होटल वाले उसको अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा, मान लिया। अब ये बताओ कि ये इत्र जो है वो भी मेरी पसंद का क्यों है? यार ज्योति, अब मेरा दिमाग मत खराब करो।
कह तो दिया कि ये फ्लेवर आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इसके लिए छिड़का होगा ये इत्र। चलो ये भी मान लिया। अब ये बताओ कि इस बैग के अंदर इस गाउन पर भी इत्र क्यों छिड़का? अरे उन्होंने इस रूम में रखे सारे सामान में ही ये इत्र छिड़का होगा, तो यहाँ रखी बैग में भी छिड़क दिया। ये तो नॉर्मल बात है कि सबको पता है हनीमून कपल है और फर्स्ट नाइट है, तो गाउन तो जरूर पहनेंगे। अब तुम इन सब बातों को सोचना बंद करो। चलो ये भी मान लिया। अब देखो कि आपके हाथ में वो गाउन है, वो ही मैं पहनने वाली थी और ये मैंने पहले ही सोचा था। और देखो इस पर एक रंगोली बनी हुई है, वो किसने बनाई? यार ज्योति, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तुम क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? कौन इस गाउन पर इस तरह से रंगोली बनाएगा? जब तुमने खरीदी थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, और ये इस पर उस वक्त भी बनी हुई होगी। अब ये सब छोड़ो और मैं जा रहा हूं सोने। अगर सोना है तो सो जाओ, नहीं तो मैं अकेले ही सो जाऊंगा। मंजुल ने हाथ में लिया हुआ गाउन नीचे पटक दिया और गुस्से में पैर पटकते हुए बेड पर चला गया और सो गया। ज्योति ने सोचा कि इस वक्त अब और कुछ कहा तो मंजुल को गुस्सा आ जाएगा, और उसने अब इस बारे में कुछ ना कहने का विचार किया। लेकिन उसका खुद का मन नहीं मान रहा था कि ये सब महज संयोग है, जबकि ये किसी ने जानबूझकर किया है और ज्योति की सारी पसंद को इस सजावट में शामिल किया है। ऐसा तो वो ही इंसान कर सकता है जो ज्योति को थोड़ा बहुत जानता हो, और यहाँ अनजान जगह पर ज्योति को जानने वाला एक ही इंसान था, मंजुल। ज्योति सोच रही थी कि जरूर मंजुल झूठ बोल रहा है, उससे कुछ छिपा रहा है। लेकिन हनीमून की पहली रात कहीं इस गुस्से की भेंट ना चढ़ जाए, ये सोचकर ज्योति ने उस बात को अब ना छेड़ने का सोचा। परंतु उसका मन नहीं मान रहा था। वो सोचते हुए कपड़े बदल रही थी और कपड़े बदलकर फिर बेड की तरफ गई। मंजुल मुंह फुलाए करवट लेकर सोया हुआ था। ज्योति ने 1-2 मिनट तक देखा कि वो क्या कुछ हरकत कर रहा है, लेकिन मंजुल ने कोई हरकत नहीं की और ऐसा लगा कि वो सो गया है। फिर ज्योति भी मंजुल के बराबर बेड पर लेट गई, लेकिन उसके दिमाग में वो ही बातें चल रही थी। वो इस वक्त मंजुल का गुस्सा देखकर भूलना चाह रही थी, लेकिन वो सारा नजारा उसकी आंखों के सामने था, इसलिए वो भूल नहीं पा रही थी, और विशेषकर वो गाउन के बारे में ही सोच रही थी। अगर होटल का पैकेज था रूम सजाने का, तो भी किसी महिला के वस्त्र पर इस तरह से सजावट करना ठीक नहीं था, और कोई ऐसा करता भी नहीं है। मंजुल का गुस्सा देखकर यह भी लग रहा था कि उसने भी ऐसा नहीं किया था, तो सवाल तेज था कि ऐसा किया किसने। ज्योति ने मंजुल को थोड़ा छेड़ा, लेकिन मंजुल ने कोई उत्तर नहीं दिया। ज्योति ने फिर उसे आवाज लगाई, लेकिन मंजुल ने जवाब नहीं दिया। ज्योति ने फिर 1-2 मिनट का इंतजार किया, और जब मंजुल ने कोई जवाब नहीं दिया तो ज्योति ने अपना पैर मंजुल के ऊपर रखा और फिर बांह डालकर गाल पर किस किया। ज्योति ने मंजुल के ऊपर से पैर निकालकर सोने का नाटक किया, लेकिन मंजुल ने कोई हरकत नहीं की और ना ही कुछ बोला। कुछ देर तक जब मंजुल ने ज्योति को कोई जवाब नहीं दिया तो ज्योति ने मंजुल को छेड़ना शुरू किया। कभी कमर पर चिकोटी काटती तो कभी कान को होठों से चूमती, लेकिन मंजुल हाथ से ज्योति को साइड में करता और वापस आंखें बंद कर लेता, कुछ बोलता नहीं। और इस तरह से करते करते लगभग 20 मिनट बीत गए, लेकिन मंजुल कुछ बोला नहीं। फिर ज्योति उठी और जिस करवट मंजुल लेटा था उस तरफ उसके मुंह के सामने जाकर कान पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, माफ कर दो ना, अब बोल भी जाओ, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, है ना? शरारती लहजे में मुस्कुराते हुए ज्योति ने कहा, नहीं बात करनी है तुमसे, सो रहा हूं मैं तो। तुम देख लो रूम सजावट और अपने गाउन को, और जी भरकर निकाल दो 100-200 गलतियां, करती रहो सवाल पर सवाल। अरे बाबा, कहा ना माफ कर दो, अब नहीं पूछूंगी, बस अब मान जाओ ना। पहली रात को इस तरह से झगड़ा नहीं करते। बड़े लोग कहते हैं कि पहली रात को जैसा व्यवहार रहता है वैसा ही फिर आजीवन रहता है, इसीलिए आज आप यूं मुंह फेरे सो रहे हो। तो और क्या करूं, सब कुछ कितना अच्छा है, इसका आनंद लेने की बजाय तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो, और साथ ही तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है, तो अब मैं तुमसे क्या बात करूं? किसने कहा कि मुझे आप पर यकीन नहीं है? तुमने ही तो कहा था, और कौन कहेगा? और कहेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम कहती हो उसी का फर्क पड़ेगा ना। यार मैंने कब कहा? आप तो झूठी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और कैसे कहोगी, कितना तो कहा था। एक बार कह दिया था कि सजावट मैंने नहीं करवाई, फिर भी तुमने 10 दफा पूछ लिया। सच बताओ ना, सच बताओ ना, वो क्या था? अगर यकीन था तो फिर पूछा क्यों बार बार? ओह,
आप भी ना, वो सब चीजें जब मेरी पसंद की देखी तो लगा कि शायद आपने ही ये सब अरेंज करवाया होगा, इसीलिए पूछ लिया। लेकिन अब सॉरी, दोबारा नहीं पूछूंगी। ओके, अब तो ठीक है? हाँ अब ठीक है, लेकिन दोबारा इस बारे में बात की ना तो सोच लेना फिर। हाँ बाबा, अब नहीं करूंगी, एक बार फिर कान पकड़ती हूँ। ओके? ऐसा कहकर मंजुल ने ज्योति को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों हंसने लगे। मंजुल ने ज्योति को मना लिया और ज्योति ने जो कुछ अलग अनुभव किया था वो उसके दिमाग से एक बार के लिए निकाल दिया था और उसने ज्योति की बात भी अधूरी छोड़ दी। हालांकि ज्योति के माइंड में वो सब अभी भी घूम रहा था, लेकिन मंजुल का दिमाग सही करने के लिए उसने इस वक्त उस सब को भूलना ही उचित समझा और वो मंजुल की बाहों में लिपट गई और अब अपने हनीमून को अच्छे से मनाने के लिए बाकी सब भूलना ही ठीक था। ये सोचकर ज्योति ने खुद को मंजुल के हवाले कर दिया। मंजुल ने ज्योति को कसकर पकड़ रखा था और चुंबन की झड़ी लगा दी। मंजुल बेतहाशा ज्योति को किस कर रहा था और ज्योति ने भी उसका उस वक्त पूरा साथ दिया। हालांकि बार बार ज्योति के दिमाग में वो कमरे की सजावट और अन्य सारी चीजें उभर रही थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे किस करते हुए मंजुल ने ज्योति का गाउन उतार दिया। वाह मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी से पहले इस नजारे के बहुत सपने लिए थे, आज सामने हो, यकीन नहीं हो रहा है कि वास्तव में इतनी खूबसूरत हो। ये मैं नहीं, मेरा भूत है ना? इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे नहीं जान, ऐसा नहीं है, हो तो तुम ही, लेकिन वाकई में शादी से पहले जब हम रात को बात करते थे तो बहुत कुछ गलत दिमाग में चलता था और जब कॉल काट कर सोता था तो ऐसा ही नजारा आंखों के सामने आता था। सोचता था कि इस तरह से तुझसे प्यार करूंगा और आज वो सपना हकीकत है। जैसा सोचा था वैसा ही, हॉट एंड सेक्सी हो तुम। कहते हुए मंजुल ने आंख मारी। ओह, अब रहने दो, इतनी चुपड़ी बातें मत करो। सच्ची यार, वाकई में हो। हाँ चलो मान लिया, और बताओ। और क्या, जब इतनी हॉट एंड सेक्सी बीवी मिले तो बातें करनी चाहिए क्या? तो क्या करना चाहिए? बातें नहीं मेरी जान, तब तो प्यार करना चाहिए। तो करो, किसने मना किया है? आप अकेले ही हो जिसने सपने देखे थे, या फिर सिर्फ आपको ही प्यार करना आता होगा? ओह वाह, इसका मतलब तुम भी? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सपने तो सभी लेते हैं। सच्ची जान? हाँ, क्यों, यकीन नहीं हो रहा क्या? हाँ यार, लड़के तो ऐसा सोचते हैं और मैं भी बहुत बार बिना कपड़ों के सोकर तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, लेकिन क्या लड़कियां भी ऐसी कोई सोच रखती हैं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लड़कियां भी सोचती है ऐसा, और ऐसे सपने भी देखती है। तो तुमने पहले तो कभी कॉल पर बताया ही नहीं मुझे इसके बारे में। क्या बताती, जब कोई अपना दूर होता है तो फीलिंग्स बताने का क्या फायदा? क्यों यार, बताना तो चाहिए ना, मैं भी तो बताता था ना। तो क्या मिलता ये सब बताकर? उल्टा ज्यादा दिमाग खराब होता। अब पास में हूं तो अब सारी बात कर लो। तो करो ना, अब तो करो। हाँ तो कर ही रही हूँ, जब से यहाँ आए हो केवल इसके बारे में ही बात कर रहे हो आप। हाँ तो घर से इतनी दूर आए भी तो इसी के लिए है ना, फिर दूसरी बात क्यों करे? हाँ कर लो, अब कौन मना कर रहा है? सच्ची जान बताओ ना, लड़कियां कैसे ये सब बातें करती हैं, मुझे जानना है। क्या जानना है? जो लड़के सोचते हैं और करते हैं वही सब कुछ लड़कियां करती है। फर्क क्या है? फर्क तो है ही दोनों में, दोनों एक जैसे ही हों तो फिर प्यार का मजा ही कहाँ आएगा? मंजुल ने फिर से आंख मारी। वो एक जैसा नहीं, अपने चाहने वाले के बारे में सोचना वो तो दोनों का ही एक जैसा ही होता है। अच्छा, वो कैसे, बताओ मुझे। क्या बताऊं? बोलो। बता तो दिया, जैसा आप चाहते थे वैसा ही। नहीं ऐसे नहीं, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि लड़कियां क्या क्या सोचती हैं और फिर क्या क्या करती हैं। मुझे सब लड़कियों के बारे में कैसे पता होगा? मैं तो खुद का बता सकती हूँ। हाँ खुद का बताओ ना। वही जो आप सोचते थे वैसे ही मैं भी आपको दिमाग में रखकर सोचती थी, लेकिन ज्यादा नहीं, आपकी तरह। अच्छा जी, ये बात है, तो आ जाओ अब सोच लो ज्यादा मेरी तरह। कहते हुए मंजुल ने ज्योति को और कस के पकड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। फिर होठों पर किस करते हुए पीठ पर हाथ फेरने लगा। साथ ही पीछे से उसकी ब्रा के हुक भी खोल दिए और नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगा। इस वक्त ज्योति भी उसके किस का जवाब दे रही थी और मंजुल के होठों को अपने होठों के बीच कस के दबा रही थी। साथ ही मुंह से गर्म हवा के साथ
सिसकारियां निकल रही थी जो मंजुल की हवस को और ज्यादा बढ़ा रही थी। दोनों आपस में बेतहाशा किस करने में लगे हुए थे और मंजुल अपने ऊपर लेटी हुई ज्योति की पीठ पर हाथ फेरा रहा था। दोनों के नग्न सीने आपस में टच थे और बात बात पे मंजुल जानबूझकर ज्योति की पीठ पर दबाव डालता और सीने को अपने सीने से और टच करता। इससे ज्योति की सिसकारी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती और मंजुल को मादक मस्ती चढ़ती। थोड़ी देर तक इस तरह से एक दूसरे से लिपटकर किस करने के बाद मंजुल ने ज्योति को अपने ऊपर सीधा लेटा लिया। अब जैसे मंजुल सोया था उसी तरह से ज्योति भी उसके ऊपर थी। दोनों का मुंह एक ही तरह था, दोनों के ही शरीर पर एक ही वस्त्र था। मंजुल ने ज्योति के पुट्ठों को अपनी जांघों के बीच इस तरह से फंसाया ताकि मंजुल की बढ़ी हुई कामुकता ज्योति को महसूस हो, उसे बोलकर ना बतानी पड़े। और इस वक्त ज्योति को यह एहसास हो रहा था, लेकिन वो भी अपनी कमर हिलाकर मंजुल को और भड़का रही थी। मंजुल के हाथ ज्योति के सीने को दबाए हुए थे और कभी ऊपर नीचे भी आ जा रहे थे। ज्योति को एहसास हो रहा था कि मंजुल इस वक्त कितना भूखा था, लेकिन इतनी जल्दी ज्योति मंजुल की वो भूख मिटाना नहीं चाहती थी। वो इस काम क्रीड़ा का और मजा लेना चाह रही थी, इसीलिए वो अपनी कमर को हिलाकर मंजुल की जांघों पर रगड़ रही थी और मंजुल को ना सहन करने वाली कामुकता के चरम पर ला दिया, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ने देती थी। जब भी मंजुल का हाथ ज्योति की नाभि से नीचे पहुंचता तो वो हाथ को पकड़ लेती और फिर से मंजुल के हाथ को अपने सीने पर रखती और खुद अपने हाथ दबाती ताकि मंजुल अभी वहीं रहे, नीचे ना उतरे। और मंजुल अब अपनी चरम पर था, लेकिन ज्योति को अभी जल्दी नहीं थी। फिर मंजुल ने एक हाथ से ज्योति के दोनों हाथ पकड़े और अपना एक हाथ ज्योति की कमर पर ले गया। जैसे हाथ को ज्योति की पैंटी पर रखा, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई